हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। आजकल देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और नया साल भी आ गया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों कि हम सब की ज़िंदगी इस आने वाले साल में और बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और इसके लिए ऐसा है कि विश करने से कुछ नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। कितने ही रेजोल्यूशंस बनाते हैं और ये रेजोल्यूशंस क्या है, बातें ही है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा। पर ये रेजोल्यूशंस कुछ दिन या हफ्ते तक हो पाते हैं, फिर हम बिल्कुल डिस्करेज हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एक दिन एक नई शुरुआत है। आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर पिछले दिन काम पूरा नहीं हुआ तो अगला दिन तो है ना उसे पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक होम मेकर हैं, आपको पता है जो आज काम हमने किया है वो कल भी होना है, परसों भी होना है, मतलब ये चलता ही रहेगा। और दोस्तों, अगर आप कितने भी मन से ये सारे काम घर के कर भी रहे हैं तो एक पॉइंट या एक पल ऐसा आता भी है कि आप फेड अप हो जाते हैं कि बस यही चल रहा है, ज़िंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन जो मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में वो ये है कि कुछ नई चीज़ ट्राई करना। जैसे नई रेसिपी हो गई, जैसे मैं आज लड्डू बना रही हूँ, मैंने ये रेसिपी ऑनलाइन देखी है, तो मैं ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। कई सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई नहीं होते हैं, पर ठीक है, थोड़ी सी जो रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा सा हटके तो कुछ हो ही जाता है और अच्छा भी लगता है अगर सक्सेसफुल हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, अगले बार के लिए लेसन मिल जाता है। और ऐसा होता है कि जो रेसिपी मुझसे बनती नहीं है उसे मैं थोड़े दिनों तक नहीं बनाती हूँ, नहीं ट्राई करती हूँ, दोबारा कुछ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ या कुछ दूसरे जैसे क्राफ्ट्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो ये मैंने बिना शुगर के लड्डू बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के लड्डू। दोस्तों, जब आप बिज़ी रहते हैं तो आपका दिमाग भी बिज़ी रहता है, अदरवाइज़ दिमाग के पास सोचने के लिए ढेरों चीज़ें होती हैं। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्यों ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, लाइफ ऐसी क्यों है, उसकी ऐसी क्यों है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चली रहती हैं और लास्टली क्या होता है, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिजिकली चाहे आप कितना ही काम कर सकते हैं, बट जब आपका दिमाग थक जाता है ना सोच सोच के, तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखते हैं तो ठीक रहता है। अभी मैं गचक बना रही हूँ जो गुड़ और तिल डाले हैं और थोड़ी सी मूंगफली भी डाली है। एक ही मैंने इसकी वीडियो देखी कि कैसे बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्लेट में डालना है और ये जो पलटा होता है ना, इससे दबा देना है। उन्होंने भी दबाया था, उनका हो गया, मेरा नहीं हो रहा था, चिपक ही जा रहा था। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और इसको हाथ से ऐसे ऐसे पटक पटक के, और हाथ भी जल गए पर बन गया ये अच्छे से। तो यही है दोस्तों, जब आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर कर देते हैं ना, वो बहुत ही भयंकर चीज़ होती है। हो सकता है कई चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, औरों के लिए ना हों, और औरों के लिए जो अच्छी हों वो आपके लिए ना हों। तो दोस्तों, बोलना मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब की ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है और इसे हमें अपने तरीके से सॉल्व करना है। दूसरों के क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बी योरसेल्फ और बाहें खोल के अपनी ज़िंदगी का स्वागत कीजिए। हो सकता है कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो, जैसे ये गचक। मुझे बस यही डर है कि इसको तोड़ने के चक्कर में मेरे दांत ही ना टूट जाएं कहीं। ये मेरे दांतों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इसको खाने का तरीका बस यही है, टॉफ़ी की तरह खा जाओ, पर इसको चबाएंगे कैसे फिर। टेस्ट वाइज तो अच्छी है पर हाँ, थोड़ी हार्ड है। अगली बार कोई और रेसिपी मैं ट्राई करूँगी। तो दोस्तों, बस यही है कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेंज कर देते हैं, हमारे हाथ में होती है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं। और नहीं बदली जा रही है तो ठीक है, आप उसे फिर स्वीकार कीजिए। कई बार हम फालतू में ही बहुत ज़्यादा टाइम, अपनी एनर्जी ऐसी ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। तो दोस्तों, जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये आपके हाथों में नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, देन लेट इट गो, इसे जाने दीजिए। और दोस्तों, मेरे लिए लेट इट गो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन सामानों को जिनसे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। आज मैंने बहुत ही इजी वाला डीआईवाई बनाया है, वो भी एक पुरानी बॉटल से, और ये पैकेजिंग में आया हुआ था कार्डबोर्ड इस टाइप का, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है। एक क्राफ्ट तो अपनी वीडियो में बनता ही है। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बनाने और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छा लगता है देखना, इसीलिए आप पसंद करते हैं ये क्राफ्ट वाले वीडियोस। इस वाले क्राफ्ट में तो एक पुरानी बॉटल लगेगी और बस कार्डबोर्ड चारों तरफ चिपका देना है, साइड में 2 चिपका दिए हैं और स्ट्राइप्स, और देखिए बस
इस तरह लटका दिया है। आर्टिफिशियल मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंट्रेंस पे लगाया है मैंने। और ये बीच में जो बनाया हुआ है ये भी मैंने DIY बनाया था जब स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बना रही थी। तो दोस्तों इसी तरह कुछ ना कुछ चलता रहे तो मन खुश रहता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। आज है 31 दिसंबर और रात की पार्टी की तैयारी नीचे देखिए शुरू हो चुकी है। और अब की बार हमारी बालकनी के बिल्कुल नीचे पार्टी होने वाली है, मतलब DJ नाइट भर चलता रहेगा। और मौसम देखेंगे ना तो मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है तो रात को नीचे पार्टी में कितनी ज़्यादा ठंड लगेगी। ठंड तो बेचारे मेरे प्लांट्स को भी बहुत लगती है। देखिए इनकी ग्रोथ ही रुक गई है। नए नए प्लांट्स लाती हूँ और वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरों की बालकनियाँ देखती रहती हूँ कितने अच्छे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, मेरी में क्यों नहीं हो रहे हैं। बस यही क्वेश्चन खाया जाता है। पर हार मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहूँगी जब तक मुझे पता ना चल जाए क्या सीक्रेट है। और ये देखिए एंट्रेंस पे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं बार बार आते जाते इनको ही देखती रहती हूँ। यहाँ एक कन्फेशन ज़रूर करना चाहूँगी दोस्तों कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी कि काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब मुझ पे है। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है करना है। ये दो चॉइसेस होते हैं आपके पास, या तो आप रो के कर लो या तो हंस के कर लो, करना आपको ही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप हंसते हुए मतलब नॉर्मल रहते हुए भी अगर काम कर रहे हैं तो दैट इज़ बेटर चॉइस। ये वाला कैलेंडर मैं स्पेशली घर से लेके आती थी, पर अब की बार मुझे ये ब्लिंकिट पे दिख गया तो मैंने जल्दी से परचेज़ कर लिया। और ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, फेस्टिवल्स का पता लग जाता है और पीछे भी देखिए आपकी राशि वगैरह फल मिल जाता है। इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। आई एम रेडी फॉर द न्यू ईयर पार्टी। चलो पार्टी करते हैं। पार्टी क्या ही करेंगे, हम खाना खाते हैं और बच्चों को खेल खिलाते हैं और वापस घर पे। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहा है और ठंड से बचने के लिए यहाँ हीटर्स भी लगे हुए हैं काफ़ी। और ये देखिए रिद्धि तो हमेशा रेडी है कि कब जैसे गाने लगे और वो डांस करना स्टार्ट कर दे, बट अभी कोई गाने नहीं लग रहे हैं। DJ तब स्टार्ट हुआ जब हम घर चले गए थे। तो हम नीचे ऐसे ही आए थे कि बच्चों को थोड़ा सा खिलाएंगे और खाने के लिए कुछ ले लिया हमने और घर चले गए वापस। और यहाँ से ही देख रहे हैं अभी भी DJ इतना ज़्यादा लगा नहीं है। डांसर्स आए थे और वो डांस कर रहे थे। इस बार हम भी 12 बजे तक जागते रहे न्यू ईयर में, क्योंकि DJ यहीं लगा था और सो भी नहीं पा सकते थे। और ये देखिए 12 बज चुके हैं, नया साल शुरू हो गया है, सब बहुत खुश हैं। और नए साल पे हमने आज पिकनिक जाने का प्लान बनाया था। यहाँ पास में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बट भगवान का प्लान कुछ और ही था। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, इसलिए हम यहीं अपनी सोसाइटी के गार्डन में बैठ गए और यहीं लंच कर लिया। थोड़ी दुखी हो गई थी, पर घर जाके देखा कि मेरा नया सूट डिलीवर हो गया तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इतनी ज़्यादा वीडियोस फ़ोटोज़ बनाई मैंने, ऐसे ही खुद से ही बातें करी जा रही थी तो मैंने ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया है, पर मन खुश हो गया। तो दोस्तों बस इसी तरह से नए साल का पहला दिन ख़त्म हुआ। कुछ उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी में चले रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में रहता है। तो दोस्तों जब भी ज़िंदगी में जैसे दुखी वाले पल आते हैं, बहुत ही दुख हो जाता है, तो आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। जब आप गिनने लगेंगे तो वो लिस्ट बहुत बड़ी होगी और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास नहीं होगी। तो आप बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करोगे, आप भगवान का शुक्रिया करोगे उन सारी चीज़ों का। इसी सुंदर से विचार के साथ ही आपसे अब विदा लेने का टाइम आ गया है। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।